दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियम को लेकर माहौल गर्म है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अदालत की दहलीज तक बात पहुंच चुकी है और सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। इसी बीच एक नाम ऐसा था जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, पीडीए का राजनीतिक फॉर्मूला देने वाले और सामाजिक संतुलन की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। सवाल यही था कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अगर बोलेंगे तो किस पक्ष में खड़े होंगे। अब यह सस्पेंस खत्म हो चुका है। यूजीसी के नए नियमों पर अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर संतुलन और राजनीतिक परिपक्वता का संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। यह बयान ना तो भावनात्मक है और ना ही किसी एक वर्ग के पक्ष में खुला समर्थन। इसमें कानून के सम्मान के साथ साथ न्याय की बुनियादी भावना को सामने रखा गया है और यही वह लाइन है जिसमें अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर अपना स्टैंड तय कर दिया है। सिस्टम का समर्थन लेकिन अंधे समर्थन से दूरी। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियम को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों और कई संगठनों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि ये नियम उनके हितों के खिलाफ है। विरोध इतना तेज हुआ कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि सुनवाई की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक असर की बात करें तो विरोध की आंच सत्ताधारी दल तक भी महसूस की जा रही है। अलग अलग जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबर सामने आई है और बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने इस विवाद को और गहरा दिया। वहीं सरकार और यूजीसी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी पक्षों से बातचीत के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव का बयान एक अहम संकेत देता है। इस विवाद से जुड़ी एक बड़ी हकीकत यह भी है कि यूजीसी 2026 के नए नोटिफिकेशन को देश की लगभग 80 से 85% आबादी ने ना तो पूरा पढ़ा है और ना ही ठीक से समझा होगा। ज्यादातर लोग की जानकारी सोशल मीडिया रील्स, छोटे छोटे वीडियोस, ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम कमेंट्स तक सीमित है। शायद यही वजह है कि ये मुद्दा दो साफ ध्रुवों में बटा हुआ नजर आता है, या तो पूरी तरह समर्थन या पूरी तरह विरोध। बीच की संतुलित सोच कहीं खोती हुई दिख रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसके संभावित सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा को तैयार नहीं है और जो समर्थन में है वे इसकी खामियों, अस्पष्टताओं और सुधार की संभावनाओं पर खुली बहस से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में संतुलन की बात करना ही शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम है। अब जिम्मेदारी सरकार, यूजीसी और समाज तीनों की है कि बातचीत के जरिए भ्रम दूर करे, खामियों को सुधारे और यह सुनिश्चित करे कि कानून सख्त हो लेकिन इंसाफ से दूर ना जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जीत किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि संतुलन और भरोसे की होनी चाहिए। नमस्कार, देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।